नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप गुटखा लगातार 15 दिन तक खा लें तो आपके शरीर पे क्या-क्या असर पड़ता है। लोग बोलते हैं गुटखा मैं 25 साल से खा रहा हूँ, 30 साल से खा रहा हूँ, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं कि कुछ दिन खा लेते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो मैं सिर्फ 15 दिन की स्टडी से आपको बताऊँगा कि आपके शरीर में क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके गुटखा खाने से। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गुटखा खाने से जो मुँह के अंदर इफ़ेक्ट क्यों पड़ता है? तो गुटखा खाने से सबसे पहले मुँह के अंदर इफ़ेक्ट इसलिए पड़ता है कि जो गुटखा बनता है वो आपकी कच्ची सुपारी से बनता है। जो हरी सुपारी होती है उससे बनता है और इसमें 95% आपको इसमें गुटखे में सुपारी मिलती है। और सुपारी का एक नाम होता है एरेका नट। अब एरेका नट में एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस मिलता है। सारा काम यही एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस करता है। अब जैसे ही आप पहले दिन गुटखा शुरू करते हैं, तो पहले दिन तो आपके मुँह के अंदर थोड़ा-सा अजीब-सा जब जब भी आप नॉर्मली सुपारी या गुटखा खाएँगे, तो उसके खाने के बाद अपने जीभ के ऊपर आप एक बार ऐसे करके देखिएगा। आपको लगेगा कि कुछ जीभ के ऊपर लेयर-लेयर से उभर गई है या कुछ ऐसा फ़ील आपको होगा जैसे कि मुँह के अंदर कुछ सूजन आ गई है क्या? ऐसा आपको लगेगा। आपकी जो एपिथेलियल लेयर होती है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है और वो लेयर ही आपके जो मुँह के अंदर कोलेजन फाइबर्स बन रहे होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट के अंदर फाइब्रोब्लास्ट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेजन फाइबर्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब ये मान के चलिए कि आप अगर एक घर में कोई सामान रखना चाहते हैं, तो उतना ही सामान रख सकते हैं ना कि जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कैपेसिटी से चीज़ें बनने लगेंगी, प्रोडक्शन होने लगेगा, तो वो सामान रखा कहाँ जाएगा? क्योंकि देखिए आपके मुँह के जो फाइब्रोब्लास्ट है या आपके मुँह के जो कोलेजन फाइबर है, किसी और के मुँह के में तो रखे नहीं जाएँगे। अब ये अंदर से लचीलापन है, सब कुछ है, तो जब बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स बनने लगते हैं, तो जो एक अरेंजमेंट रहता है, ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जब अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, तो इस कंडीशन में आपके जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो क्रॉस लिंक कर जाते हैं। मतलब ऐसे आपस में उलझ जाएँगे। जब आपस में उलझ जाते हैं, तो वहीं पे एक जाल जैसी संरचना बन जाती है और वही होता है कि आपके मुँह के अंदर फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू हो गया है। और फाइब्रोसिस डेवलप होने का मतलब होता है कि मुंह अंदर से टाइट होना शुरू हो गया है। ये शुरुआत तो आपका होता है लास्ट मोलर रीजन से, मतलब जो आपका सबसे पिछला दांत होता है और ऊपर का दांत और नीचे के दांत पे देखेंगे, दोनों के दांत के पीछे एरिया में आपका वहां से शुरुआत होगी और ये धीरे धीरे करके कॉर्नर ऑफ माउथ तक आएगा और जो आपका मुंह एक अच्छा खासा 4 फिंगर खुल रहा था, वो धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके मुँह के अंदर इफ़ेक्ट आता है। लेकिन जो एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है, ये यहीं पे नहीं रुकता है। ये आपके गले में खराश, जो लोग गुटखा खाते हैं, आप ध्यान देंगे कि 2 से 3 दिन, 4 दिन लगातार गुटखा खाने के बाद गले में खराश-खराश सा ऐसे लगने लगता है। गले-गले में अजीब-सा फ़ील होने लगता है। गुटखा खाने के बाद आपके जो ब्रेन से हार्मोन्स का सिक्रेशन है, वो तो बहुत तेज़ी से होने लगेगा, जिससे कि आपको किक मिलती है, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। लेकिन फ़ील ही सिर्फ़ अच्छा करेंगे, अच्छा होगा नहीं कुछ आपके साथ। फिर ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में धीरे-धीरे करके ये जो चीज़ें हैं, पहले आपका मुँह खराब हुआ, फिर गला खराब हुआ, फिर जो ओएसोफैगस की आपके जो ट्रैकिया होती है, ओएसोफैगस होता है, इसके वॉल के ऊपर ये सारी चीज़ें ऊतकों में जमते जाते हैं। जो इसके टिश्यूज़ होते हैं, उसके बीच में जम-जम करके उनको भी ये टाइट कर देते हैं और वहाँ पे जो आराम से लोग क्यों बोलते हैं कि फाइबर चीज़ें खानी चाहिए? फाइबर्स आपके पेट में जाएगा तो उस जो ऊतक होते हैं उनकी सफाई करता है। अब जब इसके ऊपर जम जाएगा तो ये चिकने हो जाते हैं और जब चिकने हो जाएँगे तो वहाँ से आपके जो खाने का एब्ज़ॉर्प्शन होता है या कुछ चीज़ें जगह-जगह पे खाने का अवशोषित करना होगा, खाने का जगह-जगह पे एब्ज़ॉर्ब करना होगा। तो फिर जब ऐसी चीज़ें यहाँ पे होंगी, मतलब वहाँ उसके ऊपर पतली चीज़ें एक लेयर जैसी चढ़ जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो खाना कहीं जगह-जगह पे एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, डायरेक्ट आपके पेट के अंदर चला जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पेट में
एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ आपके आहार नाल में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ आंतों में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन अब सारी चीज़ें स्टमक में एक साथ पहुँच जाएँगी, तो खाना तो पचना शुरू ही नहीं हुआ, सीधे खाना पेट में चला गया। अब वहाँ पे जो चीज़ें पचने वाली होती हैं, वही चीज़ वहाँ पचती है ना। जो चीज़ें पचने वाली नहीं होंगी, उनका तो अपच हो जाएगा और जब अपच हो जाएगा, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हो जाएगी, तो पेट में जो जठर-अग्नि है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और जब कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हो गई, तो फिर बताया है कि आपके मुँह के अंदर छाले बनना शुरू हो गए। अब जब छाले बनने शुरू हो गए तो मैंने बताया कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है। लेकिन ओरस अमिकस फाइब्रोसिस में मुँह जब छोटा हो जाता है तो मुँह के अंदर एक छोटा-सा छाला भी कैंसर में परिवर्तित हो सकता है क्योंकि उस समय उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं करवा पाएँगे और ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सोचिए आपका एक छोटी-सी गुटखा का पाउच 5 से 6 दिनों में ये कर सकता है कि आपके पेट में एसिडिटी, कब्ज़, गैस कर सकता है। अब ये बात करते हैं कि आहार नाल के अंदर जो आपके इंटेस्टाइन होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? इंटेस्टाइन में भी वही चीज़ होता है कि इंटेस्टाइन के भी जो इसमें आपके लगभग 700 प्रकार के ऐसे खराब मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके पूरे बॉडी, पूरे आँत को सड़ा सकते हैं, आँत को गला सकते हैं। और इसके टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं। जब आँत के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएँगे, तो प्रॉपर अच्छे से खाना का अवशोषण नहीं होगा और खाने का अवशोषण आप याद करिएगा, आप देखिएगा कि जब आप गुटखा नहीं खाते थे, उस समय आपकी बॉडी क्या रंग लाती थी, उस समय आपकी बॉडी कैसी थी, कितनी चमकती थी और जब आप गुटखा खाना शुरू कर दिए हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में क्या परिवर्तन आया है। कुछ लोग तो हैं बिल्कुल दुबले-पतले एकदम हो गए हैं, बॉडी वेट 10 सालों में गिर करके कि 25, 25, 30 किलो कम करके बिल्कुल दुबले-पतले हो गए हैं, शरीर का वज़न बिल्कुल हल्का हो गया है। उनको पता है कि ये कारण से हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन गुटखा नहीं खाना बंद नहीं कर रहे हैं। गुटखा खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि दिक्कतें हैं, कहाँ से आ रही हैं। सोचिए मुँह खराब हुआ, गला खराब हुआ, आहार नाल खराब हुई, स्टमक खराब हुआ, इंटेस्टाइन खराब हुआ। यहाँ तक कि गुटखा खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी होगी और आपको पाइल्स की भी समस्या गुटखा खाने से हो सकती है। क्योंकि जिन पेशेंट में याद रखिएगा, जिन पेशेंट के मुँह के अंदर बहुत ज़्यादा छाला बन रहा होगा, इनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा होगा, उनको पाइल्स की समस्या भी होती है। तो गुटखा खाने से 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें चेंजेज़ आपके शरीर में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम बनाएँगे तो ये बताएँगे कि हमारी दवा आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में नए-नए टॉपिक बात करेंगे जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।